हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कनेक्ट इंस्टीट्यूट। मैं हूं मनदीप और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑनलाइन कोर्स सीलिंग ऐप का ये पार्ट 5 है। अभी तक हमने देखा है कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, लॉगिन कैसे होगा, फिर एडमिन लॉगिन, फिर एडमिन किस तरह से कोर्स को अपलोड करेंगे। अभी तक ये सारा पार्ट हमने कवर कर लिया है। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने थीम डाउनलोड करने के लिए लिंक भी दिया है और क्या क्या टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में हमने बताया है। तो अभी हमने डेटाबेस ओपन कर लिया है, जहाँ पे हमारा फाइल्स है उनको भी ओपन कर रखा है। तो अब आते हैं हम लोग स्टूडेंट लॉगिन पे। तो हम लोग यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो हमारा जो फाइल है वो है कनक लर्निंग में। तो यहाँ से हम स्टूडेंट को लॉगिन कराते हैं और उनके बाद देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे हम लॉगिन क्लिक कर रहे हैं। तो ये हमें लॉगिन के पेज पे लेके चला जाएगा, जहाँ पे हमें मोबाइल नंबर डालना है, इनके बाद हमें पासवर्ड डालना है और ये लॉगिन हो जाएगा। अब ये लॉगिन हो गया। अब ये डैशबोर्ड पे लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं अभी आपको कोर्स नहीं दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे कोर्स का इस तरह से है तो ये दिख नहीं रहा है। तभी हम क्या करेंगे, जो हमारा इंडेक्स का पेज है उनको ओपन करेंगे। तो ये इंडेक्स का पेज है हमारा, इनको ओपन कर लेते हैं। चलिए, ये हमारा इंडेक्स का पेज ओपन हो चुका है। तो इनके अंदर हमें वो कोर्स दिखाना है जो कोर्स हमने अभी अपलोड किया है। तो ये कोर्स का सेक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए बोलते हैं कि भाई कोर्स का सेक्शन दिखाओ। तो इसके लिए हम चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं एआई में। तो हमारा कोर्स कहाँ पे है उनको एक बार देख लेते हैं। तो ये कोर्स टेबल में है। तो ये टेबल थोड़ा ओपन होने में टाइम लग रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है उनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें जो दिखाना है उनके लिए हम जो शो करना रहेगा उनसे डिटेल हम यहाँ से ले लेते हैं। तो चैट जीपीटी पे लिखना है मुझे शो कोर्स डिटेल्स in PHP HTML page use $db and db.php। आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा, रीज़न है कि आपने सिर्फ अभी तक यही काम किया होगा। मैं काफ़ी सारी चीज़ इस पे करते रहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे दिखना पड़ता है कि क्या करना है। तो कोर्स टेबल है हमारे पास। कोर्स टेबल में क्या क्या है हमारे पास उनको एक बार देख लेते हैं। कोर्स नेम, तो कोर्स नेम यहाँ रखते हैं। इनके बाद अगला हमारा है डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हमारा है कोर्स इमेज। अब इमेज का फाइल मुझे बताना पड़ेगा कि भैया ये इमेज है कहाँ। तो इमेज जो हमारा है ये अपलोड सेक्शन में है। तो ये अपलोड्स के बाद यहाँ इमेज है, ठीक है। चलिए इनको बता दिए कि अपलोड्स के अंदर हमने इमेज रखा है। रेगुलर प्राइस, इसके बाद हमारा है अगला ऑफर प्राइस। इसमें हमने स्टेटस 0 और 1, सॉरी एक्टिव इनएक्टिव का भी कॉन्सेप्ट हमने निकाला था। तो स्टेटस एक्टिव होगा तो ही शो करवाना, नहीं। वेयर स्टेटस इज इक्वल टू एक्टिव। चलिए, अब ये हमें कोड लिख के देगा, उस कोड को हमें अपने इंडेक्स पेज पे दिखाना है। तो ये भी कोड लिख रहा है। तो ये स्टार्टिंग का लाइन आप उठा लो यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब अपने पेज पे आते हैं, यहाँ पे कोर्स सेक्शन है। अब अपने से देख लीजिएगा, ये कोर्स सेक्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको वो कोड रखना है, मैंने कोड रख दिया। नेक्स्ट हम आते हैं कि ये हमें कोर्स का डिटेल यहाँ पे दे रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये कोड यहाँ से यहाँ तक उठा लेता हूँ, ठीक है। चलो, ज़्यादा अपने से नहीं करना है, बस इसका कोर्स उठाना है। और हम यहाँ से कोर्स सेक्शन जो है अपना उठा के इसको दे देते हैं, बोलते हैं यहाँ पे अपडेट कर दूँ, अपडेट इन माई UI, अपडेट इन माई HTML कोड। और ये कोड हम इसको दे देते हैं, ये हमारे कोड में फिर अपडेट करके दे देगा। हालांकि ये पूरा का पूरा पेज ही हमें दे रहा है, ठीक है। चलिए, हमारा जो कोड हमने कॉपी किया था इनको हटा देते हैं
और ये भी हटा देते हैं क्योंकि इन्होंने मुझे सारा कुछ दे दिया। अब इनको कंट्रोल एस से सेव कर लीजिए। अब ये वाला जो है आपका शो करना स्टार्ट कर जाएगा। एक बार हम पेज पे आते हैं अपना, जो हमारा ऐप है, इनको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको शो तो होना स्टार्ट हो गया। जैसे कि मैंने रखा था ऑनलाइन कोर्स ऐप डेवलपमेंट इन PHP पावर्ड बाय AI टेस्ट, बट इमेज नहीं शो हो रहा अभी भी। अगर इनको मोबाइल व्यू में देखना चाहे तो इसको मोबाइल व्यू में देखते हैं, ये दिख रहा है लेकिन हमारा इमेज नहीं शो हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, एक बार आते हैं अपनी इमेज में। तो हमारा जो है अपलोड्स का फाइल है, इसके अंदर हमने इमेज को रखा हुआ है, बट ये इमेज नहीं शो हो रहा है। आते हैं दोबारा से ऑनलाइन कोर्स ऐप में, यहाँ पे कोर्स है, कोर्स टेबल के अंदर में हमने इमेज को कैसा स्टोर किया है, तो ये देखिए अपलोड्स लगा के ही स्टोर किया है, तो इसके वजह से नहीं शो हो रहा है। ठीक है, तो इमेज का सेक्शन जिधर होगा एक बार उधर आते हैं और वहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजमेंट करना है। कोर्स नेम, इमेज किधर दिया है, इमेज कहीं तो दिया होगा, यहाँ पे ये लाइन हटा देना है। ठीक है, इमेज का सेक्शन यहाँ पे है, लिख भी दिया है कोर्स इमेज। चलिए एक बार इनको अब सेव करके दोबारा से हम अपने ऐप को ओपन करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो अब क्या होगा, देखिए इमेज शो करना स्टार्ट हो गया, बहुत ही बेहतर तरीके से शो हो रहा है। इसका प्राइस है 4,999 दिख रहा है, इनका प्राइस 1,099 दिख रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो हमने वैसा ही रखा था, 4,000 रेगुलर, ऑफर में 999, 1,000 रेगुलर, ऑफर में 99, और कितना परसेंट ऑफ है वो भी दिख रहा है। देखिए इसमें 90% ऑफ है, इसमें 75% ऑफ है। ये पूरा डिस्काउंट के साथ यहाँ पे शो कर रहा है और ये काफ़ी बेहतर लग रहा है देखने में। अब इनको दोबारा से हम बड़ा कर देते हैं। अब ये इमेज का जो सेक्शन है ना, इनको आपको छोटा बनाना पड़ेगा। मैंने इमेज 16:9 की रेशियो में बनाया है और इतना बड़ा रेशियो में नहीं होगा, इनको छोटा बना के आपको डालना होगा, क्योंकि आप इमेज छोटा दिखा सकते हैं। बहुत बड़ा दिखाएंगे तो फिर आपका ऐप के ऊपर में बहुत सारा पेज वो ले लेगा। तो जितना बड़ा ये सेक्शन दिख रहा है, वेब बैनर में जाके आपका बन जाएगा। वेब बैनर का सेक्शन सेलेक्ट करना है कैनवा में, वहाँ पर जाके आप कोर्स का डिटेल इमेज में लिख सकते हैं। अब अगला हमारा क्या होगा, इसमें ऐड टू कार्ट या बाय का काम करना है। नहीं तो अगर कोई खरीदना चाहेगा तो ऐड टू कार्ट पे तो जाएगा नहीं सीधा, उनको क्या होगा कि इस कोर्स का डिटेल देखना है। ठीक है, तो अभी हम कह रहे हैं कि भाई एक काम करो ना, कोर्स का डिटेल देखने का एक बटन लगा दो। चलिए हम यहाँ से उठा लेते हैं, क्योंकि कोर्स डिटेल देखना जरूरी है, नहीं देखेगा तो कोई खरीदेगा नहीं। तो कोर्स का एक डिटेल का हम लोग पेज बनाएंगे आगे चल के। तो फिलहाल इनको मैं बोल देता हूँ कि काम करो, इसमें कोर्स डिटेल का एक बटन लगा दूँ, ऐड ए बटन फॉर कोर्स डिटेल चेक AHRF। अब ये देखिए करके दे देगा हमें, हमें ज़्यादा कुछ लिखने का ज़रूरत है ही नहीं। अब ये बटन हमें दे रहा है गिव फुल कोड, इनसे फुल कोड मांग लेते हैं, क्योंकि ये आधा अधूरा कोड मैं तो लगा लूँगा बट आपको लगाने में दिक्कत होगा। अब ये पूरा कोड ही हमें दे रहा है, वहाँ से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। चलिए इस कोड को आपको उठाना है यहाँ से, और अपना जो कोड है जैसे पूरा कॉपी किया हुआ है, इनको हटा के इनको पेस्ट कर देते हैं और सेव कर देते हैं। अब आते हैं अपने ऐप पे, रिफ्रेश करते हैं तो एक बटन हमारा लग जाएगा कोर्स डिटेल का। ठीक है, अभी भी इमेज हमारा हट गया है, देखिए नीचे में कोर्स डिटेल का एक बटन लग गया है, इमेज हट गया, क्योंकि इमेज के लिए उन्होंने फिर से वही किया होगा जो स्टार्टिंग में था, अपलोड लगा दिया है। इनको हटा देते हैं, इमेज फिर से आ जाएगा। थोड़ा बहुत करेक्शन करना होगा, आप अपने से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए इमेज आ गया वापस से। अब डिटेल कोर्स डिटेल चेक करने का भी एक बटन लग चुका है। तो इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, आप कोई भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, या फिर आप कोई भी कोर्स बेचना चाहते हैं, यूट्यूबर भी हैं, तो अगर आप कोर्स बेचना चाहते हैं तो इस वीडियो को अगर आप देख के स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपको किसी डेवलपर की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने से सारा कुछ कर सकते हैं, अपना ऐप तैयार कर सकते हैं। कोडिंग का कोई नॉलेज नहीं है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको थीम जो है, ये मैंने अपना थीम आपको दिया है, इसको भी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले पार्ट में अब हम बात करेंगे कि ऐड टू कार्ट कैसे करना है, बाय कैसे करना है, और कोर्स डिटेल कैसे दिखाना है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।
आज के लिए इतना ही।